क्या इस बार 2021 की होली बहुत कष्टकारी है? 2021 की होली कुछ राशियों के लिए बहुत ही अमंगल और कष्टकारी साबित हो सकती है। इन्हें बहुत बचकर रहना होगा। ज्योतिषी गणना के अनुसार 7 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। वह है मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। इन 7 राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन राशियों के जातक आवेश में आकर किसी को कटु शब्दों को बोलने या फिर भावना में बहकर किसी से कोई ऐसा वादा करने से बचे जो भविष्य में आपको पूरा करना मुश्किल लगे। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की बहुत जरूरत रहेगी। किसी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करने से बचें, अन्यथा मुश्किल में फंस सकते हैं। विशेष तौर पर राजनीति से जुड़े लोग किसी भी बात पर सोच समझकर ही प्रतिक्रिया दें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। विरोधी पक्ष आपकी बात के अर्थ को अनर्थ के रूप में पेश करके आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं होलाष्टक की। होली से पहले 8 दिनों का समय होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को वर्ष का सबसे अशुभ समय माना जाता है। इस बार होलाष्टक 21 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च 2021 तक रहेगा। होलाष्टक को अशुभ मानने की मान्यता के चलते 8 दिनों तक किसी भी तरह के शुभ संस्कार नहीं किए जाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्याकशिपु ने 8 दिनों तक घोर यातनाएं दी थी। उन्हें पहाड़ से नीचे फेंकना, जंगली जानवरों के बीच छोड़ देना, जलाने के लिए जीवित आग में बिठा देना जैसे मृत्यु तुल्य यातनाएं दी गई थी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। जिन 8 दिनों में प्रहलाद को यातनाएं दी थी उन्हें ही होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। एक पौराणिक अन्य कथा के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। इससे नाराज होकर उन्होंने प्रेम के देवता को फाल्गुन की अष्टमी तिथि के दिन भस्म कर दिया था। इसके बाद संपूर्ण प्रकृति शोक में डूब गई थी। कामदेव की मृत्यु से सभी ग्रहों का स्वभाव उग्र हो गया। इसी कारण होलाष्टक में सभी ग्रह उग्र होते हैं। यदि इसे ज्योतिष कारण से भी देखा जाए तो होलाष्टक में शुभ कार्य न करने के लिए कुछ वजहें बताई जाती है। ज्योतिषी शास्त्र का कहना है कि फाल्गुन माह में होली के कुछ दिनों पहले सभी ग्रह और नक्षत्र अशुभ स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिस कारण से चारों तरफ काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। होलाष्टक के अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक अलग अलग ग्रहों की नकारात्मक काफी बढ़ती है, जिस कारण इन दिनों में शुभ कार्य न करने की सलाह दी जाती है। इनमें अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्थी को मंगल तो पूर्णिमा को राहु की ऊर्जा काफी नकारात्मक रहती है। इसी कारण यह भी कहा जाता है कि इन दिनों में जातकों के निर्णय लेने की क्षमता काफी कमजोर होती है, जिससे वे कई बार गलत निर्णय भी कर लेते हैं, जिससे हानि होती है। इस कारण होलाष्टक के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जमीन का सौदा, नामकरण एवं विद्यारंभ आदि सभी मांगलिक कार्य शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। होली से पूर्व के 8 दिनों में भूलकर भी विवाह न करें। विवाह, नामकरण एवं मुंडन संस्कार, भवन निर्माण, किसी भी भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न कराएं। होली के बाद नए भवन के निर्माण का शुभारंभ कराएं। यदि पहले से ही भवन निर्माण प्रारंभ है तो कोई दिक्कत नहीं है। नई नौकरी ज्वाइन करने से बचें। कोई भी नया बिजनेस शुरू न करें। होली के बाद करना अच्छा होता है। ऐसा विश्वास है कि तांत्रिकों के लिए होलाष्टक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि होलाष्टक के दौरान उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इस दौरान तांत्रिक साधना करते हैं। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों के करने की मनाही है, लेकिन देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते हैं। होलाष्टक के दौरान व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है।
इन दिनों में किए गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। सबकी होली मंगल होगी। भारत का कोई भी त्योहार अमंगल कष्टकारी नहीं हो सकता। रंग केमिकल वाला लगाने से कष्ट हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।